चुनाव के संदर्भ में मैं इधर आई हूँ। आज पार्टी के बड़ा 3-4 कार्यक्रम आज प्रचार के संदर्भ में करने वाले हूँ और इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही मीडिया से चर्चा गोष्ठी हो रही है। मैं ओपनिंग के नाते सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहती हूँ, उसके बाद आप लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका जवाब दें। कर्नाटका के इस असेंबली के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों? इसलिए कि भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद, मतलब ब्रिटिश राज से और तेलंगाना के और नॉर्थ कर्नाटका, जो कल्याण कर्नाटका हम बोलते हैं, वो निजाम के हाथों से फ्री विमुक्ति होना, इन सब का 100 साल 2047-48 में होगा, क्योंकि निजाम से जब निकला वो 48 तक हुआ। 47 भारत देश का 100 साल है इंपीरियल रूल से बाहर आने के बाद। उसके लिए भारत के इस 25 साल को अमृतकाल बोल रहे हैं, जहां बहुत सारे सरकारों के द्वारा प्रयत्न इतना होने वाले हैं कि 2047 में भारत एक डेवलप्ड देश बनने के लिए हमारा प्लान है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है, वो भी लाल किले के परिसर से, कि 2047 भारत देश का डेवलप्ड देश बनने का हमारे मील का पत्थर। अगर 2047 में भारत जहां युवा के जनसंख्या ज्यादा है और वो भी कलबुर्गी जैसे डिस्ट्रिक्ट और पार्लियामेंट्री क्षेत्र मान लीजिए, जहां पिछड़ापन बहुत था, निजाम के समय से बाहर आने के बाद से पिछड़ापन बहुत ज्यादा था और सामाजिक पिछड़े हुए समाज बहुत सारे भी थे और आज भी हैं। उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रही है। मैं शुरुआत में ही ये बात रखना चाह रही हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 5 महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं, महापरिनिर्वाण हो, उनका लंदन में पढ़ने का क्षेत्र हो, या दिल्ली में उनके कर्मभूमि जो थे उधर, और मऊ में उनके जन्मस्थली हो, इन सब का, ये 5 क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और सरकार ही उसका खरीद करके सरकार के रेट में रखना, ये सब हमारे इस क्षेत्र के अध्यक्ष मुझे याद दिला रहे हैं, वो पंचतीर्थ बोलते हैं। सो पंचतीर्थ, वो सही बोल रहे हैं, पंचतीर्थ। सो इन 5 क्षेत्र को पुनर्निर्माण करना, अच्छा सा बिल्डिंग वगैरह उसमें करना और वो पिछड़े हुए वर्गों को एक रिकॉग्निशन देना, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा हुआ है। मैं इसीलिए इसको सामने रख रही हूं कि पूरे देश में सबका विकास के लिए काम करने वाले सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कर्नाटका में भी इसीलिए जब हम सरकार इधर के बात करते हैं, इधर भी वो सबका साथ और सबका विकास के कार्यक्रम होते हैं। उसके लिए बहुत सारे आंकड़ा है और जिसमें मुख्यतः कलबुर्गी जैसे इलाकों में
क्या क्या कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कल्याण कर्नाटका के लिए हम क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है और राज्य सरकार क्या कर रही है, इन सब का विवरण मेरे पास है। कन्नड़ा में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाती हूँ, मगर मैं उसमें पूरे एक एक करके अभी पढ़ने वाले नहीं हूँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग पार्टी के जब पूरे इधर इलाके में वोट के लिए मांगते हुए घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये डेटा देते थे। मैं पूरे आपके समय उसमें नहीं बिताना चाहती, मगर देख लीजिए जहां भारत देश के प्रधानमंत्री जी पूरे भारत देश में चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, वहां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है उन इलाकों को जहां राज्य अच्छा भविष्य के लिए कार्यक्रम करें, राज्य आगे भी बढ़े, मगर उस इलाके में थोड़ा पिछड़ापन अगर है, उनको पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट ना कहते हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके उसमें भी पूरे सभी वेलफेयर स्कीम्स, उसमें पूरे सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए काम सीधा प्रधानमंत्री के निगरानी में चल रहे हैं। वो हर महीना प्रगति नाम में एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट में अधिकारीगण सबको बिठाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूछते हैं कि क्या हो गया, पीएम आवास योजना पहुंच रही है क्या, आयुष्मान भारत पहुंच रही है क्या, स्वच्छता अभियान में सबको शौचालय मिल गए क्या, फिर उसमें और बिजली पहुंचा है, कितने लोग के लिए स्कॉलरशिप मिलना है, मिल रही है कि नहीं, ये सब प्रधानमंत्री जी उन्हीं के स्तर पर से इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पूछताछ करके आगे उस कार्यक्रम को ले चल रहे हैं। इसलिए कर्नाटका में भी बाकी सब कार्यक्रम बाकी क्षेत्र में चलते हुए भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए सीधा प्रधानमंत्री जी पूछते हैं उनसे, ये पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, ये भी सबके साथ सबका विकास जहां पहुंच रही है वहां इनको भी पहुंचना। सो पूरे एक वैचारिक दृष्टि यही है कि सबको डेवलपमेंट पहुंचना है। इसीलिए नॉर्थ कर्नाटका में इस बजट में हमने अपर भद्रा के लिए इतना बड़ा घोषणा की, क्योंकि इन सभी इलाकों में उनको डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा सा एक आगे का कदम है। सो हर जगह को अभी वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 116 डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम था पिछले 3-4 वर्षों से। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने के बाद ब्लॉक लेवल में भी निगरानी हो रही है। ऐसे बैकवर्ड एरिया जिसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, उस ब्लॉक में क्या सबको सब मिला है कि नहीं। इसीलिए मैं आपके ध्यान इसका आकर्षण इसीलिए करें कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं सोचते मैं दिल्ली में बैठ करके पूरे देश का ऐसे ऊपर से देखूं, नहीं, जिस इलाके में और ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए वो कार्यक्रम वो ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी अधिकारियों के साथ रख के सबके लिए कर रहे हैं। सो इसका मैं आपके सामने रख के इस नजरिया से जब देखते हैं, भारत में कोई एक क्षेत्र ऐसे छोड़ते नहीं, सभी क्षेत्रों को आगे ले चलने का कार्यक्रम, और इसमें एजुकेशनल हब जैसे कलबुर्गी जब से जाना जाता था, इसमें भी बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए भी प्रयत्न हो रही है। और अन्न, श्री अन्न, मिलेट्स का विषय में बहुत विदेश तक पहुंचा है भारत का श्री अन्न का कैंपेन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के विषय इधर इसलिए मैं उठाती हूं कि कल्याण कर्नाटका मिलेट्स का हब है।
पूरे मिलेट्स ग्रोइंग फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाना है उसको मुझे याद है, मैं आई थी रायचूर, उधर रायचूर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा हमने उस रिसर्च में 2 करोड़ तक का चैलेंज का गिफ्ट मनी रखा था, जिसमें छोटे छोटे स्टार्टअप्स इधर राष्ट्रीय अन्न के लिए इनोवेटिव तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकालना है और निकालने वाले, चैलेंज विन करने वाले स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक प्राइस मनी और सेकेंड थर्ड ऐसे आने वाले के लिए 25,000 50,000 ऐसे उनका भी प्राइस मनी, कुल मिलाकर के 2 करोड़ तक। पिछले दिसंबर में ही हम आकर के 2023 होगा ईयर ऑफ मिलेट्स, उसके लिए कार्यक्रम रखा था। कल्याण कर्नाटका में दूसरा और तीसरा विषय मैं बोलना चाहती हूँ, भारत देश में पल्सेस का दाल वगैरह का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो प्रोटीन का सोर्स भी बन जाता है और इधर अच्छा सा तूर दाल का उत्पादन होता है। मगर भारत देश में, पूरा देश में अगर मान लीजिए 21 लाख टन्स का कंजम्पशन होता है, हम खरीद करके उपयोग करते हैं, अंदाजा से मैं बोल रही हूँ 21 लाख, नॉट परफेक्ट नंबर, हम 17 to 18 लाख टन ही उत्पादन करते हैं। सो हर साल आपको देखने के आता है 3-3.5 लाख टन का कमी होता है, उसको हम विदेश से इंपोर्ट करने के लिए लास्ट मिनट में भागा दौड़ी करते हैं। मगर प्रधानमंत्री जी का ये भी कोशिश है कि भारत के जितनी भी दाल चाहिए, तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो, सबको भारत में ही उत्पादन अच्छा हो, जिससे हम देश से इंपोर्ट करने का कगार में नहीं आए। इसके लिए उत्पादन के लिए किसानों को बोनस दिया जाता है, एमएसपी रेट भी अनाउंस किया जाता है और प्रोक्योरमेंट का पूरे एफसीआई और नेफेड और सब प्रोक्योरमेंट एजेंसी भी इसमें हर साल नियंत्रित होकर के आकर खरीदारी करते हैं। सो इस इलाके में मैं जो विषय महत्वपूर्ण है किसानों के नजरिया से, मिलेट्स अन्न हो या दाल, तुअर दाल हो, इन सब का प्रावधान हमारे बजट्स में भी होता है और सरकार भी और प्रधानमंत्री जी इसके लिए बहुत ही ध्यान देते हैं। सो ओपनिंग के नाते मैं सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ, बाकी सब विषय चर्चा में आ जाए। धन्यवाद।